क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या 2014 के बाद पहली बार भाजपा के पोस्टर से नरेंद्र मोदी का चेहरा हटने वाला है? ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत वाजिब और इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए कि विपक्ष की सरकार गिराने में बीजेपी माहिर पड़ी है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। कांग्रेस अब फ्रंट फ्रंट पर खेल रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको पता ही होगा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार के से समर्थन वापस ले लिया है। अब पुंडेरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलखेड़ई से विधायक धर्मपाल और सरकी दादरी से विधायक सोमवीर ने गवर्नर को अपने समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भी भेजी है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसके बाद एक्शन मोड में आई कांग्रेस ने गवर्नर को ये भी मिलने का समय भी मांगा है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से 10 मई को मिलने का टाइम भी मांगा है। उन्हें कहा है कि हमारे विधायकों का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने जाएगा, और उधर दुष्यंत चौटाला भी अपने विधायकों को लेकर पहुंच जाए। आपको बता दें कि भाजपा की सरकार को समर्थन दे रही जननायक जनता पार्टी ने भी समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल को चिट्ठी लिखती है कि वो सैनी सरकार से सदन में बहुमत साबित करने को लेकर हुड्डा ने कहा है कि सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है, और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना चाहिए और राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव कराना चाहिए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जिसकी ज़मीन को बसाने में लगे हैं मोदी और शाह पर दबाव बढ़ गया है, और विपक्ष लगातार हमले तेज करता जा रहा है कि मोदी हरियाणा में एक अंतरिक्ष सरकार चला रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि अगर बहुमत नहीं है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्हें भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगाए हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त भी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला 45 साल डिप्टी सीएम रहे, और इतना ही नहीं, इंडिया नेशनल लोकदल ने भी गवर्नर को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि सरकार विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार भी खो चुकी है। अब ज़रा समझिए कि कैसे हरियाणा की भाजपा सरकार मुश्किल में फंस गई है। 90 सदस्यों की विधानसभा में इस समय 88 विधायक हैं, मतलब बहुमत का आंकड़ा 45। अब देखिए कि बीजेपी के पास 33 विधायक का समर्थन है। इसमें 40 भाजपा के, 2 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक, मतलब बहुमत के लिए कम से कम 2 और विधायकों की ज़रूरत है। ऐसे में बीजेपी के पास सरकार बसाने के लिए 3 रास्ते बचते हैं। पहला, दुष्यंत चौटाला की जजपा के 10 में से 100 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इनमें से 2 ने लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन 2 विधायक कांग्रेस की तरफ हैं। ऐसे में भाजपा 4 विधायकों पर डोर डाल सकती हैं, जो कि वो डाल भी रही हैं। और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि दुष्यंत चौटाला के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
जरा सावधान रहें। ऐसे में सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन जाएगा और सरकार बसी रहेगी, चलती रहेगी। और आराम से सरकार बसाने का दूसरा तरीका ये है कि सरकार से समर्थन वापस लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को मानकर भाजपा फिर से अपने पाले में ले लें। ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ऐसे में किसी विधायक की सदस्यता भी नहीं जाएगी, कोई संवैधानिक संकट भी नहीं खड़ा होगा और सरकार जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि उन विधायकों पर हुड्डा का प्रभाव इस समय ज़्यादा है, तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना खट्टर मानकर चल रहे हैं। तो तीसरा रास्ता, जजपा के नाराज 100 विधायक अगर विपक्ष के प्रस्ताव मत या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभा से गैर हाजिर हो जाते हैं तो सदन में 82 सदस्य रह जाएंगे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 42 हो जाएगा और 43 विधायक जो कि भाजपा के हैं उससे ये सरकार बस जाएगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल डांडा के घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जजपा के देवेंद्र बबूली और जोगीराम सियाग समेत 3 बागी विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में हुई चर्चा को लेकर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ना विधायकों ने कुछ कहा है, ना खट्टर ने कहा है, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि खट्टर ऑपरेशन लो टेस्ट में लग चुके हैं। दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की मांग पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम सत्र भी बुलाएंगे और विश्वास मत भी हासिल करेंगे। 1 महीने पहले ही विश्वास मत हासिल किया है, तो उन्हें ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार अल्पमत है और भाजपा को बहुमत साबित करना ही चाहिए। जजपा ने खुलकर कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम उसका समर्थन करेंगे और इसके लिए हमने बाकायदा गवर्नर को चिट्ठी भी भेजी है जिसमें मांग की है कि संविधान को अनुसार फ्लोर टेस्ट की पावर गवर्नर के पास है, तो ये इसका इस्तेमाल करें। ये सरकार को सदन में बुलाकर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दें। अब दुष्यंत चौटाला का खेल भी समझिए। बागी विधायकों को मनाने में नाकाम महसूस कर रहे हैं तो 2 शर्त हैं। अपनी टोपी उतारकर हुड्डा के माथे पर डाल दी हैं या एक तरह से हुड्डा के सामने आत्मसमर्पण भी हो सकता है और पीछे से भाजपा के पक्ष में गेम प्लान भी हो सकता है। दुष्यंत चौटाला की बात गैर करने वाली है। उन्हें कहा है कि अब कांग्रेस को ये कदम उठाना है कि क्या उनके 30 और उनके समर्थन वाले विधायक और विपक्ष के दूसरे एमएलए भाजपा की सरकार को बदलना भी चाहते हैं। ये बदलाव के लिए कदम उठाएं। विश्वास खो चुकी है सरकार को बदलने के लिए गवर्नर को लिखे कर भेज। हमने तो गवर्नर को चिट्ठी भी भेज दी है। 88 विधायकों की और 45 का समर्थन चाहिए। इससे पता चलेगा कि सरकार के साथ 44 में से कितने विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम सोचते थे कि हॉर टेस्टिंग बंद हो और लेकिन भाजपा राज्य में इस नए तरीके से चलाया है। जब तक संगठन के आदेश हो, विप के आदेश हो, सभी विधायकों का उसका पालन करना पड़ेगा। पिछला अविश्वास प्रस्ताव मनोहर लाल खट्टर के सरकार के लिए आया था, तो अब नई सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई बनी हुई है। उसी सरकार के 3 लोग ने समर्थन वापस लिया है। तो अब गवर्नर को देखना है कि ये सरकार बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट करते हैं या फिर अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और नियम कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव के 6 महीने के भीतर ही फिर से अविश्वास
प्रस्ताव लाना जरूरी नहीं है। ये राज्यपाल का विशेष अधिकार है और जब तक दूसरे विश्वास प्रस्ताव की बारी आएगी तो 6 महीने की म्यादा गुजरेगी, तब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। लेकिन जो गैर करने वाली बात ये है कि भाजपा दूसरों की सरकार गिराने में माहिर हैं और उदय ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गजों की पार्टियां देखते ही देखते तोड़ डालती हैं और उसे निर्दलीय विधायकों ने पानी पिला दिया। इसे हरियाणा में बहती भाजपा के खिलाफ हवा के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 2019 में भाजपा की 10 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उस 7 सीट जीतने के लिए भी बहुमत जोर लगना पड़ रहा है। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले विधायक अपनी खोटी सही जगह सेट कर रहे हैं और चाहते हैं ये सवाल उठाना। और बात की जाए तो हरियाणा में मोदी का चेहरा भाजपा के पोस्टर से गायब हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या अल्पत में फंसी हुई है? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।